केरल टॉप में, लास्ट में बिहार है। होते जा रहा है दिन पर दिन, बढ़ने की कोशिश। आई हैव अ ड्रीम मारता है उसका 40 को आता है, ठीक है। 60। तो ये लोग इंग्लिश पढ़ता नहीं, वही मैं बतला रहा हूँ जी। 10th के बाद ये लोग जैसे गुड ही मॉर्निंग, कैसे आप लोग, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? चलिए, ये तुरकोलिया बाजार पड़ता है और मेरा एक चैनल है BBW News 24। अगर हो सकता है कुछ बच्चे होंगे इसमें जान रहे हो, एक मोतिहारी के बहुत सारे वीडियो है। मैं इसमें आया हूँ इसलिए कि आप लोग का थोड़ा पढ़ाई के बारे में टेस्ट करेंगे और थोड़ा सर भी बतलाएंगे कैसे कैसे सर पढ़ा रहे हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ जी। मनीष इंग्लिश सेंटर के नाम से यह संस्थान चलता है, जिसमें 11th-12th बच्चों को 11th-12th का कोर्स कराया जाता है, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो। इसके साथ साथ आर्ट्स का भी बैच चलता है मनीष आर्ट्स क्लासेस के नाम से, जिसमें 11th-12th का आर्ट्स का बैच भी पढ़ाया जाता है। सर ये बताइए कि आपका कोचिंग कितने दिन से चल रहा है? कोचिंग का लगभग जो है 2010 से स्टार्टिंग है। 2010 से? हाँ, लगभग 14 साल जो है, 14-15 साल कैरियर सर इसमें बिताया है आप? जी। सर इसमें बहुत सारे बच्चे हैं अभी, लगभग हमको लगता है 100+ होंगे इसमें बच्चे। जी जी। सर ये बताइए कि आपको पास ये तुरकोलिया समझिए कि एक चौक पड़ता है, जहाँ तक हमको लगता है मोतिहारी से बहुत 10 किलोमीटर दूर है। इतना आपको पास भीड़ इकट्ठा होने का कारण क्या है? देखिए, भीड़ इकट्ठा होने का कारण यही है कि पहले यहाँ के बच्चे क्या थे कि मोतिहारी की तरफ मूव करते थे और लगभग 80% बच्चे जो हैं मोतिहारी ही जाकर पढ़ते थे। कोई साइकिल से जाते थे, कोई टेम्पू से, ऑटो से जाते थे। सर आप क्या सोचे इसको बारे में जब स्टार्ट किए थे? कुछ सोच उस समय तक तुरकोलिया में इंग्लिश के टीचर का संख्या काफी कम था जी। तो हम भी सोचे कि ट्राई मारते हैं। अब पढ़ाते गए, स्टूडेंट को अच्छा लगा, स्टूडेंट धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सर तो ये बताइए, अभी 12th का नियर में एग्जाम है शायद 1 फरवरी से हमको यहाँ तक लगता है। 1 फरवरी से एग्जाम है। उनको लिए विशेष आपके पास तैयारी का क्या सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पे अभी सभी बच्चों का कोर्स कंप्लीट है। यहाँ इन लोग का रिवीजन अभी कराया जा रहा है। रिवीजन हाँ, रिवीजन क्लास अभी चल रहा है, इसलिए कि इन लोग का एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ओनली इंग्लिश का क्लास चलता है? हाँ, इंग्लिश प्लस इंटर का जो आर्ट्स है, आर्ट्स का भी बैच चलता है, उसका अलग बैच है। सर एक बार ये बतलाइए कि बहुत सारे दूर दूर से बच्चे आते हैं। हाँ। आप कुछ ऐसा बताइए बच्चे लोग के कि जो बच्चे लोग आपसे प्रभावित हो और यहाँ आकर के क्लास का देख। देखिए, मेरे यहाँ बोर्ड पे भी क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे तो डेमो क्लास 7 है, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ है 7 दिन डेमो क्लास है। लेकिन ऐसे अगर सर 1 मिनट, अगर 7 दिन में समझ में नहीं है तो पैसे रिटर्न नहीं। ऐसे तो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहले क्लास में फायदा नहीं हो तो आप जा सकते हैं पहले क्लास में। ऐसे कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो 7 दिन तक पढ़ेंगे। बहुत कम मिलते हैं कोचिंग वगैरह कि फर्स्ट दिन जब मैं अपन जाते हैं तो कोचिंग में पहले बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट कुछ है, जमा कर दीजिए, उसके बाद क्लास। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आना चाहे स्वतंत्र होकर आए, पहला क्लास करे, निश्चित रूप से फायदा होगा। मैक्सिमम 7 क्लास डेमो है, 7 क्लास पढ़े। अगर उनको पढ़ाई समझ में आए तो पढ़े, नहीं पढ़ाई समझ में आए तो 7 दिन के बाद 8वां दिन भी यहाँ समझ में आने वाला नहीं है। अगर समझ में आने वाला होगा तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाए। चलिए सर, 1-2 सवाल जवाब करेंगे बच्चे सबसे। क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें आजकल इंग्लिश के, अगर हम बात करें तो इंग्लिश के बिहार में स्थिति थोड़ा खराब है। और सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 14 साल से कर रहे हैं सर। बहुत सारे आपके बहुत बच्चे होंगे, कहीं कहीं सेलेक्ट भी होंगे सेलेक्ट कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बच्चे से बात कर ले। और कोई बच्चे बतला सकते हैं कि जो एजुकेशन के मामले में बिहार कितने नंबर पे, कितने स्थान पे? 28। देखिए टॉप में पता है कौन सा टॉप में? हाँ चलिए, केरल टॉप में, लास्ट में बिहार है। जो कि बिहार में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन लास्ट में होने का कारण है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई सही से करते नहीं। जहाँ तक हमको लगता है क्या है कि आजकल बिहार में एजुकेशन बहुत डाउन होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ने की कोशिश नहीं हो रहा है। चलिए सिस्टर अपना नाम बताइए, एक बार खड़ा होइए पहले। मुस्कान कुमारी। आप कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस है। कंप्लीट हो गया पूरा जी। इंग्लिश का यहाँ चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो गया? कितने चैप्टर इंग्लिश में? A pinch of snuff, I have a dream, मार्टिन लूथर किंग जिसके राइटर हैं। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एनी पिजअप इसके जो राइटर हैं वाल्टर डीला मारे हैं। उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल, उसके बाद स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो। ठीक है बैठिए। एक इसमें से कोई? श्वेता कुमारी। आप साइंस है या कॉमर्स? कॉमर्स है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे? हाँ। चलिए एक हमको क्वेश्चन बतलाइए। यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जो बोर्ड में जो बोर्ड देने जाइएगा 12th का,
उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव कितने आएगा, ये पहले बतलाइए एक बार, क्या है कि बहुत बच्चे को पता है या नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो बुक में से आता है उसका 40 को आता है, ठीक है। 40, और 60 जो होता है वो ग्रामर, प्रीपोजिशन और एंटोम साइनम्स में से आते हैं। एंटोम साइनस। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा उसमें? ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर 60, 100 होते हैं 100 नंबर। होते हैं। बनाना कितना है उसमें? 50। 50। चलिए, कुछ एम है आपको आगे का? एम समझ रहे हैं? लक्ष्य। कुछ करना है जिंदगी में, क्या करना है? कुछ सोचे अभी कि आपका है कि 12th नियर में चल रहा है, अब एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए, कुछ ना कुछ करने का विचार चल रहा होगा मन में कि हाँ क्या सबसे पहले हम अभी एग्जाम से पहले एग्जाम दे देंगे, उसके बाद सोच लेंगे। उसके बाद चलिए बैठिए। कोई है इसमें? चांदनी कुमारी जी, क्या सब्जेक्ट क्या है आपको? आर्ट्स। आर्ट्स से कंप्लीट हो गया कोर्स पूरा? हो गया ना? ये बतलाइए जो 12th में टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आएंगे, ये थोड़ा बतला दीजिए इंग्लिश में प्रॉपर। नहीं पता? चलिए एक स्पेलिंग हमको बतला दीजिए। इंग्लिश में बताओ कि ऐसे कितना नंबर का रहता है, लेटर कितना नंबर का? नहीं मालूम है सर। थोड़ा जाके सिलेबस पे ढंग से देखिए एक बार। सिलेबस अभी बहुत टाइम है, 2 महीने से लगता है टाइम है, 2 महीने टाइम है अभी एग्जाम का लगभग। एक बार सिलेबस बढ़िया से पढ़िए, सिलेबस में कहाँ पे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ये एक बार ध्यान रहेगा ना, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो बोर्ड में लिख सकते हैं अच्छे से। गुलनाज परवीन। चलिए, आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है। आर्ट्स से। चलिए एक बार हैंडसम और ब्यूटीफुल में अंतर बतला दीजिए। हैंडसम जो जेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और ब्यूटीफुल लेडीज के लिए। चलिए एक स्पेलिंग बतला दीजिए ब्यूटीफुल का क्या होगा? BUTIFUL। चलिए ठीक है। कोई लक्ष्य वगैरह है आपके? लक्ष्य आगे चल के देखा जाएगा, अभी तो सोचा इंटर नहीं। कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स से। जी। सर के पास हर एक टॉपिक हो गया इंग्लिश में। जी। टॉपिक का नाम बतला दीजिए, 10 टॉपिक का नाम। याद है या नहीं, ये भी हमको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। जी, जैसे ए से है ठीक है। और नहीं, किताब से पूछ रहे हैं। जी बुक से। हम्म। बुक से जैसे कि आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अच्छा। a pinch of snuff. Myself, Ritik Raj. I'm a student of. I am reading in class 12th. My stream is science. I am reading in Manish English Center in Turkolia. The teaching style of Manish sir is very unique. In Turkolia, no one teacher can teach like Manish sir because his explaining style is much easier in on words. भैया एक ये बतला दीजिए हमको, मनीष सर के बारे में। आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं, अभी क्लास कर रहे हैं? मनीष सर से हम फर्स्ट ईयर से यहाँ से पढ़ रहे हैं, उससे पहले 2 भी साल हो गए लोग। स्पोकन भी किए हुए हैं सर के पास। सर का स्पोकन क्लास भी चलता है इंग्लिश में। स्पोकन क्लास भी चलता है जी, इंग्लिश का स्पोकन क्लास भी चलता है। हमको सर के बारे में 5 ऐसा कोई शब्द बतलाइए जो आपको 2 साल जब टीके हुए हैं तो कुछ ना कुछ सर का बात सुने होइएगा, तब यहाँ पे टीके हैं 2 साल। क्या है कि आजकल बहुत बच्चे भटकते ज्यादा। 5 ऐसा कोई खास बात बतलाइए सर के बारे में। फर्स्ट है सर का एक्सप्लेनिंग स्टाइल, जस्ट लाइक खान सर का आप वीडियो देखे हुए होंगे। खान सर को जैसे अपने भाषा में सर एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही सर का एक्सप्लेनिंग स्टाइल गांव के माहौल जैसा होता है, बच्चे जैसा होता है। मतलब गांव के अपना भाषा में सर का एक्सप्लेनिंग स्टाइल होता है। और जैसे मतलब हो गया कि सर किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो मतलब सर को बुक देखने का जरूरत नहीं होता है, वो अपने से मतलब एक्सप्लेनिंग कर देंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो अपने से एक्सप्लेन मतलब पूरा सर के अति पर होता है, मतलब बच्चा को कैसे उसके दिमाग में डाल दे। सर का एक्सप्लेनिंग स्टाइल बहुत ही मस्त है। चलिए ये बतलाइए, कोई एम वगैरह है? एम तो अभी 12th करना है, उसके बाद आगे कोई सोचे होइएगा? आगे CUT का प्रिपरेशन। CUT का जी, क्या करना है ग्रेजुएशन? CUT का प्रिपरेशन में आपको इंजीनियरिंग अगर हो जाए तो इंजीनियरिंग में फील्ड में इंजीनियरिंग जाना है। करिएगा? जी, इंजीनियरिंग करके क्या कीजिएगा? इंजीनियरिंग करके मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंजीनियरिंग में तो बहुत ही फील्ड है, मतलब हमको बीटेक आर्किटेक्चर में जाना है। आर्किटेक्चर आगे बढ़िए। क्या है कि आप लोग अब बच्चे नहीं है दूध पीने वाले, जहाँ तक हमको लगता है। इसमें हर एक 12th का ही लड़का सा बैठा हुआ जो लास्ट ईयर चल रहा है नियर में। आप लोग का आगे चल के बहुत सारे होगा, ड्रीम होगा, बहुत बड़े बड़े ड्रीम होगा। किसी का डॉक्टर, IAS, इंजीनियर, कोई का पुलिस में भी जाने का ड्रीम होगा। तो आप लोग डरिए नहीं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, जो सर का बारे में हम सुने थे, हम भी आए हैं शिवहर जिला से, हम बिलोंग करते हैं। और ये मेरा चैनल चल रहा है BBW News 24, और मोतिहारी के बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे कोचिंग
और ग्राउंड वगैरह का है यहाँ का, देखिएगा आप लोग मेरे चैनल पे। और आप लोग से मिलेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 10 दिन या 5 दिन पहले मिलेंगे कि आप लोग का अनुभव क्या रहा। उस समय आप लोग जरूर है कि कंप्लीट करके आइएगा, जो भी सिलेबस है इंग्लिश का उसको कंप्लीट करके आइए। क्या है कि बिहार का स्थिति दिन पर दिन डाउन होते जा रहा है पढ़ाई के मामले में। आप लोग बाहर जाइए, जरूरत पड़ता है। बिहार में चल जाते हैं, क्या है कि अभी तक 10th में यहाँ लागू नहीं है इंग्लिश, और बाहर के स्टेट में जाइएगा आपको 10th में इंग्लिश वहाँ अनिवार्य है, इंग्लिश में पास करना पड़ेगा। यहाँ के बच्चे से इंग्लिश में फेल भी हो रहे हैं, फिर भी यहाँ 400-500 नंबर ला रहे हैं मैट्रिक में, 10th बोर्ड में। 12th में एक आते हैं यहाँ पे, इसलिए है कि बच्चे से अगर थोड़ा इंग्लिश में वीक हो जाता है, वीक पॉइंट। अगर 10th तक सही से, नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक तो ये जी। लोग इंग्लिश पढ़ता नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग को लगता है कि इंग्लिश में पास करे फेल करे नंबर उसका ऐड होता नहीं है। तो ये लोग 10th क्लास तक इंग्लिश से ये लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है। जी 10th के बाद ये लोग जैसे ही 11th में आता है तो इंग्लिश कंपलसरी है, जी। एनी हाउ पास करना है। तो जिसके कारण ये लोग का बेस स्टार्टिंग से ही जो है कमजोर रहता है। कमजोर। सर ये अगर बताइए- इंग्लिश को भी जो है कंपलसरी कर दिया जाए मैट्रिक के एग्जाम तक, तो बच्चा सब क्या होगा कि स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू करेगा। जी। और यही कारण है कि बिहार बोर्ड में बिहार के छात्रों का इंग्लिश ज्यादा वीक होता है और मैथ ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी, मैथ और तो- सीबीएसई वाले का जो है इंग्लिश ज्यादा मजबूत रहता है, बाकी कुछ सब्जेक्ट लोग का भी जो है वीक रहता है। लेकिन इन वो लोग तो का हर एक इंग्लिश से जो है शुरू से ही लोग का कोई लेना देना नहीं रहा। अब देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट मेरे पास ये आते हैं ना कि जिसको सही से अपना नाम लिखना भी नहीं है, लेकिन वो इंटर में है, उसको ये भी नहीं पता है कि अपना नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो संडे को संडे पढ़ते हैं, मंडे को मंडे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि जिस बीमारी का समाधान पिछले 13 साल से नहीं हुआ, उस बीमारी का समाधान 1 साल में संभव नहीं है। तो इसके लिए चाहिए बिहार सरकार को कि इंग्लिश कंपलसरी करे, ताकि बच्चे जो है क्लास 1 से ही या स्टार्टिंग से ही जो है इंग्लिश पर विशेष ध्यान दे, ठीक ना। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है, मैंने मेरा तक जहाँ अनुभव है। ये तो बात सही है सर। हाँ। मैं बहुत सारे कोचिंग में गए हैं, बहुत हाँ। सारे गाइडेंस के लिए उठाए आवाज, लेकिन हमको जहाँ तक अभी लगता है कि अभी लागू नहीं होगा जब तक सरकार कितना बदल ले। कहे कि बिहार के पब्लिक नहीं बदलने वाला है। एक चीज है कि इंग्लिश लागू करना पड़ेगा। अब इंग्लिश- इसमें किसी को भी उठा के पूछिए कि 10th में कहीं इंग्लिश पढ़ा नहीं कोई नहीं पढ़ा, पढ़ा। 9th में पढ़ा नहीं पढ़ा, 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा नहीं पढ़ा, Direct 11th। डायरेक्ट 11th में आया तो निश्चित है कि वो संडे को बहुत संडे, इसमें मंडे बच्चा को हुआ मंडे 12th में आया बोलेगा, हुआ direct। है ना। मेन चीज ये है। लेकिन 10th में देखिए, अब आजकल पहले वाले जनरेशन नहीं है। आजकल हर एक घर में शिक्षित परिवार मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चे से पढ़ रहे हैं आजकल हर एक घर में। लेकिन आगे आने वाला समय में लगता है 5 साल 10 साल के अंतराल में हमको लगता है कि इंग्लिश लागू हो जाना चाहिए। जहां तक अभी कहे कि नीतीश कुमार ही सब दिन नहीं रहेंगे सरकार, कुछ बदलेंगे, कोई नया युवा भी आएंगे, सरकार बनाएंगे अपना, तो बदलेंगे। अगर उस माहौल का अगर होंगे, अगर जानते होंगे पढ़ाई के बारे में विशेष, तो वो लोग बदलेंगे। 1-2 और सब। चलिए एक मोस्ट का स्पेलिंग बता दीजिए क्या होता है। MOST चलिए ठीक है, बैठ जाइए। FARIAND क्या होता है फ्रेंड्स? दोस्त है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। केमिस्ट्री का बता दीजिए आप। CHEMISTRY चलिए ठीक है, बैठ जाइए। इसमें से खड़ा होइए। तो 12th का स्पेलिंग बता दीजिए आप। 12th में जी 12th का स्पेलिंग बता दीजिए। TWELTHE क्या बता दीजिए। ELEVEN 11th का बता दीजिए। ELEVENTH चलिए बैठ जाइए। हमको मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए। MATHEMATICS चलिए बैठ जाइए। अच्छा, वेरी नाइस मतलब बहुत अच्छा। स्पेलिंग बता दीजिए। VERYNIC चलिए बैठ जाइए। चलिए खा स्पेलिंग बताइए। NARRATION चलिए बतलाइए प्रीपोजिशन। PREPOSITION चलिए बैठ जाइए। डरने की बात इंग्लिश का। ENGLISH चलिए ठीक है। इसमें से खा स्वीट हाँ। SEET स्वीट सोशल साइंस, SOCILSCIENC फिलोसफी, ज्योग्राफी का। GEOGRAPHY चलिए बैठ जाइए। इसमें से खड़ा होइए। पॉलिटी का स्पेलिंग बताइए। क्या? पॉलिटी POL सब्जेक्ट क्या है आपके? आर्ट्स है। हाँ, पॉलिटी बताइए। POLIT हिंदी का स्पेलिंग बता दीजिए। HINDI क्या? HINDI चलिए बैठ जाइए। HISTORY सब्जेक्ट क्या है? साइंस साइंस है। साइंस का स्पेलिंग बता दीजिए। SCIENCE चलिए फिजिक्स का बताइए। PHYSICS
केमिस्ट्री, CHEMISTRY मैथमेटिक्स। MATHEMATICS। चलिए ठीक है, बैठ। यही ध्यान रखना है। देखिए बताते हैं, इंग्लिश जो है बहुत जरूरी है। अगर आप बिहार के बाहर जाइएगा तो बिना इंग्लिश का कुछ भी होने वाला नहीं है। और इंग्लिश मजबूत आपको करना है तो आप यही देखिए आप लोग सुनिए ध्यान से इधर। देखिए कुछ बच्चे हैं इसमें जो स्पेलिंग एकदम सही सही बतला है। देखिए इसमें क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बुरा है, इसलिए कि बच्चे 10वां क्लास तक जो है इंग्लिश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जी। सबसे बड़ा रीजन इसमें ये है। और आप लोग अपना स्थिति देखिए और देखकर इस बात का अनुमान लगाइए कि आप लोगों को बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो बोलचाल के भाषा में कभी कभी हम लोग ऐसे भी इंग्लिश वाला शब्द बोल देते हैं, उसमें गड़बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश करिए कि आपके साथ जो हो रहा है, चाहे आपका जो स्थिति है, ये स्थिति आपके घर में छोटे भाई बहन का नहीं हो। और उसको राय दीजिए कि आप जो अगर तुम छठा में है, 7वां में है, तो बचपन से ही इंग्लिश पर ध्यान दे। क्योंकि ये सब जो वर्ड मीनिंग है ये इंटर में आके नहीं याद किया जाता है। ये सब वर्ड मीनिंग जो है बचपन से ही सबको रिवीजन रखा जाता है। तो जो भी भाई बहन हो घर पे, उन लोगों को यही राय देना है कि वे लोग जो है बचपन से ही सब पर ध्यान दे। क्योंकि बिहार के बाहर आप कहीं भी निकलिएगा, आपको बिना इंग्लिश का कुछ भी होने वाला नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जाइए, चाहे इंडिया से बाहर निकलिए, इस तरह का इंग्लिश लेकर जो है आप दुबई में, सऊदी में, दोहा, कतर में लेबर मजदूर पर ही जा सकते हैं। आप किसी बढ़िया पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि बिहार सरकार का तो गलती है ही कि मैट्रिक तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उसके बाद जो है मैट्रिक समाप्त होते ही इंग्लिश में पास करना अनिवार्य हो जाता है। ये चीज शुरू से होना चाहिए। लेकिन आप लोग भी गलती मत करिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटे भाई बहन है तो उनको बोलिए कि तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है अपना पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ने पर भी ध्यान लगाओ। क्योंकि 13 साल का बीमारी जो है 1 साल 2 साल में दूर कभी नहीं हो सकता है। इस पर आप विशेष ध्यान बनाइए और कोशिश करिए कि जो आपका स्थिति है ये घर में बाकी लोग का स्थिति ना हो। चलिए ठीक है। मेरा नाम हुआ संजय कुमार और आप लोग से मिलेंगे दोबारा, लेकिन थोड़ा सा मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों का। लेकिन नहीं, ये भ्रष्टाचार के तरफ भ्रष्टाचार पे चल रहा है, भ्रष्टाचार पे बात चल रहा है। हम हर एक जगह जा रहे हैं भ्रष्टाचार पे। मेरा वीडियो देखिएगा, उस पे कुछ है। अब देखिए एक आदमी हर एक चीज को सुधार नहीं सकता, वो मेरे हाथ में नहीं, वो सरकार के हाथ में तो है। तो आप तो कुछ भी तो कर सकते हैं ना, रिपोर्टर का पावर अधिक अब होता तो है। रिपोर्टर का पावर तो मैं तो कर ही रहा हूँ अपने स्तर पे। मैं तो अपने स्तर पे काम कर ही रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बंद है मेरा काम। आप वीडियो आकर के देखिए। लेकिन अधिकतर जो आप लोग बतला रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार है, जो मतलब गांव के बच्चे हैं और शहर के बच्चे हैं, तो शहर के बच्चों का जो टैलेंट होता है और उनका हाई लेवल पर होता है, और बिहार के बच्चों का मतलब गांव में जो बच्चे होते हैं उनका मतलब कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसा क्यों? देखिए गांव के बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होने के कारण है, एक तो बच्चे है कि सीरियस कोई चीज पर लेते नहीं, और शहर के बच्चे अगर 4 घंटे भी पढ़ते तो सीरियस होकर पढ़ते। बिहार गांव के बच्चे के क्या है कि आज ये काम करे, मम्मी बोल दी जाए कि आटा पसा करने के लिए। लड़कियां लोग के लिए बोलते हैं कि झाड़ू आज लगा लो, कहाँ पढ़ाई करते होता है। ऐसे रियल में होता है कि नहीं होता है? तो ये सब से हम एक और गुजारिश आप लोग से करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए 2 महीने टाइम है लड़कियां लोग के लिए और लड़के लोग के लिए। लड़कियां लोग झाड़ू पोछा 2 महीने के लिए बोलिए मम्मी पापा को बंद कर दे। क्या कि देखिए 2 महीने आपके पास ऐसा टाइम है कि आपको कैरेक्टर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और लड़के लोग के बोल रहे हैं विशेष करके 2 महीने बाइक नहीं चलाइए आप लोग। और मेरा एक और सवाल है, जैसे उस बच्चे ने कहा कि मतलब बिहार में कुछ पैसे की कमी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती। देखिए तो बिहार में मतलब कुछ ऐसे मतलब एथिक चलाए जा रहे हैं, अध्ययन मतलब चलाए जा रहे हैं जिसके आधार पर बच्चे मतलब सरकार से पैसे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और उसका उपयोग अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे। देखिए अभी बिहार सरकार का 4 लाख रुपया का कभी क्रेडिट कार्ड से चल रहा है। जो आप इंजीनियरिंग कीजिए, आप लोग पता नहीं कि एक बढ़िया सिटी है जयपुर, वहां से हम लोग एजुकेशन लिए है। तो वहाँ देखें, वहाँ सरकारी स्कूल जो होता है ना वो चल रहा है इंग्लिश मीडियम, मानिएगा। हाँ आप सर्च कर लीजिए नेट पे सरकारी स्कूल। तो वहाँ पे सरकार 10 साल के लिए किसी को नहीं देता। वहाँ पब्लिक 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, उठा के देख लीजिए हिस्ट्री वहाँ। इसलिए ना बिहार पीछे, क्योंकि बिहार के जो मतलब बिहार में मतलब जो पढ़ाई का माहौल है वो सरकार अच्छी तरह सुधार नहीं रही, अच्छी तरह मतलब उसको सुधारना चाहिए। आप लोग क्या काम है कि आप वोट किसको दीजिएगा? आप लोग वोट देने वाले हो गए, इसमें से लगभग कुछ होंगे 18 साल प्लस हो जाए, अगले साल देने। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप सरकार कैसा चुनिएगा। पर हम लोग तो हम लोग को पता भी नहीं कि कौन सरकार कैसा है।
इसके बारे में कुछ अरे तो बताइए। चेंज कीजिए ना, चेंज कीजिएगा तब तो पता चलेगा ना। अब एक ही चीज को देते हाँ, हो जाएगा, अगले साल जुड़ जाएगा। अगले साल जुड़ जाएगा ना। चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। मतलब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के एक सेकंड शोर नहीं कीजिए, 1-2 मिनट टाइम दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से एक हमारा रिक्वेस्ट है। हाँ। जैसे बिहार के बहुत सारे लोग अभी अनपढ़ है, या बहुत सारे उनके नियमों के बारे में, सरकार की जो योजनाएं आ रही है उनके बारे में उनको कोई भी नहीं पता। जैसे हम कल कोचिंग करके आ रहे थे मोतिहारी से, तो ऑटो 2 बार ऑटो ने तो शोर नहीं कीजिए, 2-4 मिनट शांत रहिए। 2 बार ऑटो, एक ही ऑटो में दूध पीने वाले बच्चे थोड़ी है इसमें कोई। शांत हो जाइए 2 मिनट। हाँ बोलिए। और जैसे ऑटो में बैठे थे तो एक जो है प्राइवेट गाड़ी में पुलिस लिखा था, वो गाड़ी आया, ठीक है, और ऑटो में चढ़ रहे थे तो ऑटो वालों का आया उनको, बट वो अनपढ़ थोड़े से टाइप के थे, मैंने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो आया उनको गाली दिया, फिर चला गया। फिर कुछ देर आ गया लोग, जो जैसे वहाँ से लक्ष्मीपुर है, तो वहाँ पे आए लोग, तो तुरकोलिया का सीओ, तुरकोलिया पता नहीं कौन सा अंचल है, अधिकारी का गाड़ी था, वो आया, उसका ड्राइवर बोला कि रुक के साइड दो, मैंने रुक के साइड दो। आप लोग हम लोगों को पता है कि जो भी उधर एक साइड से गाड़ी आ रहा है तो वो अपना ओवरटेक कर सकता है, साइड में धीरे गाड़ी करके इंडिकेटर देके कर सकता है। वो आके सीधे गाड़ी रोके, इसको ड्राइवर को धमकाने लगा, पिटने का इशारा करने लगा। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ आज कि और बिहार के जितने भी लोग हैं, आप उनको समझाइए कि हमारे नियम क्या है, हमारा अधिकार क्या है। देखिए अब नियम अधिकार के बारे में बोले तो हम बतलाते हैं। आप लोग अधिकतर जो ड्राइव करते हैं, लड़का और लड़की जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनको बारे में सिखाया जाता है कि रोड पे चल रहा है, कोई पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, बिना काम के हाथ नहीं लगा सकता है। वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप उनके नहीं, वो आप जानता तो थोड़ा, अब गांव में जैसे घूमते हैं तो आपके चैनल पे बहुत सारे लोग विजिट करते होंगे, आप उसके माध्यम से आप उन लोगों को समझाइए जिनको बारे में पता नहीं है। और बहुत आदमी को आर्टिकल्स देखने नहीं आता है, निकालने नहीं आता है। आर्टिकल्स निकालना नहीं होता। जैसे गूगल से आप जैसे नियम बोल रहे हैं, तो वो गूगल से जाकर बहुत आदमी को पता नहीं है कि गूगल यूज कैसे किया जाता है, उसको सही उपयोग में कैसे किया जाता है। वो जैसे आप लोग चैनल है, आप उन लोगों को समझाइए। ये आपसे हम कहना चाहते हैं, हम समझा रहे हैं अपने स्तर पे समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं। जैसे ब्लॉक लेवल में भी बहुत सारा ये चीज फायदा आता है, जो किसानों को फायदा होता है। बस 1-2 मिनट। हाँ बोलिए। जैसे किसानों के लिए बहुत सारा उपयोग ये आता है, जैसे सब्सिडी आता है, बीज उज आता है, वो बहुत सारे किसानों को भी नहीं पता है। वो आप जाकर, जैसे आप चैनल जब भी रिपोर्टिंग करें तो गांव में जाकर ये समझाइए लोगों को कि हाँ ये चीज भी होता है, ब्लॉक लेवल सरकार ये चीज भी देती है। अब मैं बतला रहा हूँ आपको, इसके बारे में आपको जानकारी विशेष नहीं है। ये काम हो रहा है, हर एक ब्लॉक में हो रहा है। आपके पास एजुकेशन का कमी है, इसलिए आप लोग जाते हैं धक्का खा करके आ जाते हैं। एजुकेशन टैलेंट रखिए, आप कहीं भी जाइए, आप बोलने के लिए, यहाँ तो बोलने वाले कोई नहीं है। ये तो बताइए क्या बच्चे इसमें बोले? बात सही कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन स्तर का कमी है। बट ये आप जैसे आप बहुत सारे मनीष भैया हैं जो उनके वजह से बहुत सारे रिपोर्टर बने देख कर, जैसे आप भी प्रेरित होकर भी बन सकते हैं, बने होंगे, शायद हम भी अगिल का हो सकते हैं, हम भी बने, या कोई भी इसमें से बच्चा बन सकता है। वही कह रहे हैं, आप चैनल के माध्यम से ऐसा जो कीजिए कि अगिल का उससे प्रेरित हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए जो भैया बतला है ना, इसको स्तर पे काम कहीं कहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, कहीं कहीं घुसखोरी है, लेकिन वो घुसखोरी आप लोग को दूर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पापा अगर जा रहा है कोई बीज के लिए, जैसे बीज के लिए बतला है, हर एक ब्लॉक में फंड आता है। अभी फंड आया था, अभी वाले रीजन में जो सरसों गेहूं वगैरह का फंड वगैरह था, मसूरी वगैरह का, वो फंड सबको मिला है, लेकिन जहाँ नहीं मिला उसको लेवल से बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। उसको लेवल पहले बनाइए आप लोग। थोड़ा एजुकेशन का आप लोगों का अभाव है, एजुकेशन लीजिए, आने वाला पीढ़ी को सुधारिए, कोशिश कीजिए, क्या कि बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य में आ रहा है। इसलिए आपका बात सही है, आपके बात से संतुष्ट है, काम कहीं कहीं चल रहा है, ठीक है, इस ध्यान दीजिएगा। आप लोग घूमते नहीं, जाके एक बार घूमिए, देखिए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।